सीए फाउंडेशन एग्जाम्स में अब रह गए हैं बस 6 दिन और इन आखिरी 6 दिनों में जो आपकी सबसे ज्यादा हेल्प कर सकता है वो आपकी राइट प्लानिंग। और ये प्लानिंग होनी चाहिए आपकी रिविजन्स को लेकर कि कब आपने कौन से चैप्टर को रिवाइज करना है और उसको कितना टाइम देना है। आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्लान दूंगा कि आखिरी 4 दिनों में ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र रिवीजन प्लान है कि अगर तुमने उसको अप्लाई कर दिया तो तुम्हारा कंप्लीट रिवीजन सबसे कम टाइम में हो जाएगा और सबसे अच्छे तरीके से भी हो जाएगा। मेरा नाम है सीए विपुल ढल। आई एम एन ऑल इंडिया रैंक होल्डर हु हैज क्लियर्ड ऑल लेवल्स ऑफ सीए इन फर्स्ट अटेम्प्ट और मेंटर कर चुका हूं आप जैसे हजारों सीए फाउंडेशन एस्पिरेंट्स को। इस वीडियो को पूरा देखिएगा मेरे बच्चों, और अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करना और आई विजन के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। ये 4 दिन का रिवीजन प्लान, ये 4 दिन का ब्रह्मास्त्र प्लान कैसे शुरू करना है सबसे पहले वो बात कर लेते हैं। सर ये शुरू होगा 11th ऑफ मई से। सर पेपर कब है सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का दिमाग में रखिए, 15 मई को हमारा जो ये एग्जाम है हमने उसको मास्टर करना है। और पहला एग्जाम अगर बहुत अच्छा गया तो याद रखना आगे आने वाले एग्जाम्स की रिदम अपने आप सेट हो जाएगी, इसलिए अकाउंट को अभी से मास्टर करना बहुत जरूरी है। पहला मेरा दिन है 11th ऑफ मई का। 11th ऑफ मई पे मेरा एक फुल डे रिवीजन आ रहा है। सर सीए फाउंडेशन अकाउंट्स में अगर कोई भी दिक्कत है रिवीजन करने में या सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक के अंदर, इस फुल डे रिवीजन को अटेंड कर लेना। देखो मैं तुम्हें आगे का भी टाइम बताऊंगा कैसे कैसे हर एक टॉपिक पर तुमने टाइम लगाना है। वीडियो को पूरा सुनना, मत स्किप करना। सर सुबह 11 बजे से 11th ऑफ मई को मैं लाइव बैठूंगा, लाइव रिवीजन लूंगा, 100% कोर्स करवा दूंगा सीए फाउंडेशन का। और साहब उसको अगर आपने पूरा देख लिया लाइव बैठकर तो आगे आने वाले 3 दिन का जो प्लान दे रहा हूं उसके अंदर ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका कंप्लीट सिलेबस ना रिवाइज हो। तो सर सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने पास, अपने स्टडी बोर्ड्स पर लिख लीजिए कि 11th ऑफ मई सुबह 11 बजे से 11th ऑफ मई सुबह 11 बजे से विपुल सर के साथ लाइव बैठना है। कौन से चैनल पे? सीए फाउंडेशन बाय आई विजन के चैनल पर तुमने लाइव बैठना है जिस पर तुम ये वीडियो देख रहे हो। अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जैसे ही मैं लाइव जाऊं नोटिफिकेशन तुम्हारे पास पहुंच जाए तुम्हारे मोबाइल डिवाइसेस पे। चलिए जी आगे की बात करते हैं। 11th ऑफ मई को पूरा दिन मेरे साथ पढ़ने के बाद अब बात आती है 12th ऑफ मई, जब मैंने सेल्फ स्टडी शुरू करना है 12th ऑफ मई को। सर 12th ऑफ मई पर सेल्फ स्टडी करते हुए कौन से टॉपिक्स को किस ऑर्डर में पिक करना चाहिए जो मेरे लिए बेस्ट रहेंगे, इनको नोट डाउन कर लेना या फिर मेरे को वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर ये तुमको डॉक्यूमेंट चाहिए होगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब ये प्लानिंग देखो कैसे करनी है। सबसे पहले स्टार्ट करना चैप्टर नंबर 2 से। है सर कैसी कैसी बात करते हो, चैप्टर नंबर 2 तो बहुत ईजी है, मुझे सब कुछ आता है, कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर नंबर 2 बेसिक्स बनाता है आपके, और चैप्टर नंबर 2 कम से कम 15 नंबर का एग्जाम में पूछा जाएगा। कितने नंबर का? 15 नंबर का एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसको यह मत सोचना कि चैप्टर नंबर 2 तो हलवा है, मैं इसको आखिरी में देख लूंगा, आखिरी में कर लूंगा। नो सर, यहां पे जर्नल एंट्री में से जीएसटी को लेकर जर्नल एंट्री आएगी 4 नंबर की। सर यहां से सब्सिडरी बुक कैश बुक में से एक क्वेश्चन आएगा अगेन 5 से 6 नंबर का। और रेक्टिफिकेशन, सर अगर इंस्टीट्यूट का मान लीजिए इस टाइम पर अगर इंस्टीट्यूट का मन बना तो रेक्टिफिकेशन आपके फाइनल अकाउंट्स के साथ मर्ज होकर आएगा जो पास्ट अटेम्प्ट में देखा गया है। मतलब फाइनल अकाउंट्स प्लस रेक्टिफिकेशन के एंट्रीज, अगर आप पीवाईक्यू उठाकर देखेंगे ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। पूरे 15 नंबर का क्वेश्चन आता है, वो 15 से 20 नंबर का होता है। अगर उसमें से मैं मार्क्स एलोकेट करूं तो रेक्टिफिकेशन कहीं ना कहीं अगेन तुम्हें 5 नंबर का देखने को मिलेगा तुम्हारे एग्जाम में। और अगर ट्रायल बैलेंस का एक छोटा क्वेश्चन आ गया तो ये अगेन 15 नंबर से भी ज्यादा एक्सीड हो जाएगा। तो ये बात याद रखना, 15 नंबर की कवरेज तुमको इस टॉपिक में से मिलने वाली है और ये बेस है हर एक टॉपिक का। उसके बाद बात करते हैं सर बीआरएस की। बीआरएस 10 मार्क्स का बेटा चैप्टर है। अब देखो जो चैप्टर नंबर 2 है, सर एक टेंटेटिव नंबर ऑफ आवर्स बता दीजिए कितने घंटे लगने चाहिए इसके ऊपर। अभी बताता हूं, पहले पूरा डिस्कशन करने दो। बीआरएस हो गया 10 नंबर का, सर वो क्वेश्चन पक्का आएगा। डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन 5 नंबर का पक्का कंपलसरी क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछे जाते हैं। जब भी क्वेश्चन आता है मैं तुम्हें बता दूं, अगर जीएसटी का क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जाता है, या डेप्रिसिएशन का ये क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जाता है। इन दोनों में से कोई एक रहता है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो इन टॉपिक्स को मत छोड़कर जाने की गलती कर देना क्योंकि ये कंपलसरी क्वेश्चन में बैठे होंगे। उसके बाद बात आती है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब सर यहां पर पहले जो है चैप्टर 2, 3 और 5 ये तुम्हारे
तुम्हारे मेजर चैप्टर की कवरेज हो गई। फिर 2 ऐसे चैप्टर दे दिए जो छोटे छोटे से चैप्टर हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बस अकोमोडेशन बिल पर थोड़ा सा काम करना है। और वो भी अगर तुमने मेरा रिवीजन मैराथन अटेंड कर लिया तो अकोमोडेशन बिल भी वहां पर मैं पूरा सॉर्ट करवाने वाला हूं और बिल्कुल सिंप्लीफाई करने वाला हूं ट्रिक देकर कि कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। सर उसके बाद पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन है, जहां सिर्फ पीएनएल अप्रोप्रिएशन की बात है, जो मेजर एक कॉन्सेप्ट वहां से निकल कर आता है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन कैसे बनाया जाता है। तो सर जी ये आपका फुल डे का प्लान रहना चाहिए। यहां पर अगर बात करूं तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में से 5 नंबर का क्वेश्चन और यहां से भी, बट इनकी प्रोबेबिलिटी कम है तो इसलिए इनको लास्ट में रखा है कि दिन के एंडिंग में आकर जब थोड़े थक जाओगे तो इसको करना अपने पास पिक। अब सर कितना कितना टाइम लगाना चाहिए? देखो जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस की बात करूं तो ये तीनों टॉपिक्स तुम्हारे पास तुम्हारे 2 घंटे में बहुत इजीली खत्म हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जर्नल के गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पता होने चाहिए, लेजर के बेसिक रूल पता होने चाहिए, अलग से क्वेश्चन नहीं आएगा, और ट्रायल बैलेंस का सस्पेंस अकाउंट जो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस वाली बात है वो पता होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं सब्सिडरी बुक। सर इनको आप 1-1 घंटा दे दीजिए। सब्सिडरी बुक को अगर आप 1 घंटा देते हैं आप इजिली रिवाइज कर सकते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन लिख कर सकते हैं। यहाँ पे रेक्टिफिकेशन को कहूंगा 1.5 आवर्स दे दीजिए, क्योंकि रेक्टिफिकेशन क्या है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो आपको 3 तरीके के स्टेजेस पर बात करनी होती है, तो इसलिए थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है। एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच दूंगा। अभी तक कितने घंटे हो गए दिन के, गिनकर देख लो। सर 5-5.5 घंटे अभी तक दिन के खत्म हो चुके हैं। बीआरएस अगेन वुड टेक योर रफली 1.5 आवर्स। सर अभी आप रिवीजन कर रहे हैं, इनको रिविजनरी टाइम की तरह ही गिनिएगा, ये ना सोचिएगा यहां आप पढ़ने बैठेंगे, पढ़ तो बिल्कुल भी नहीं सकते, ये रिविजनरी टाइम है। 1.5 आवर्स, डेप्रिसिएशन अगेन 1.5 आवर्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और ये जो तुम्हारे पास है इसको भी मैं मान लेता हूं 1.5 घंटा तुम अपने पास, वैसे ये बहुत बड़े टॉपिक्स नहीं है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज करने जाओगे चलो ठीक है, तुम्हारे को अगर दिक्कत आती है तो 1.5 आवर ले लो, और ये तो जो पार्टनरशिप का जो यूनिट नंबर 1 है ये तो 1 घंटे के अंदर अंदर तुम अपने पास निपटा सकते हो। तो 5.5 घंटे ऊपर के दिए थे, नीचे के अगर तुम देखोगे तो ये हो गए अगेन 5.5 घंटे, तो 11 घंटे का अप्रोक्सीमेट तुम्हारे पास एक दिन का एवरेज निकल कर आ रहा है। 11 आवर्स इज लाइक द टोटल टाइम। ओ इतना आपको देना भी पड़ेगा, 11 से 12 घंटे इफेक्टिव आवर्स आपको एक दिन में देने भी पड़ेंगे। ये आपके फर्स्ट डे का प्लान होना चाहिए। 12 तारीख को तुमने ये करना है अपने पास। सर यहां पर जब मैं ये कंप्लीट कर लूंगा तो नेक्स्ट डे पर अब मुझे क्या करना चाहिए? अब देखो नेक्स्ट डे पे जो बेस बनाऊंगा वो इसी टॉपिक्स को, इसी डे को लेकर बेस बनाऊंगा अगले दिन का। सर देखिएगा 13 तारीख को मैंने क्या करना है, बेटा वीडियो को मत स्किप करना, गलती हो जाएगी तुम लोगों से। अपने प्लान बनाने जाओगे सर वो भी बना लोगे, मैं मना नहीं करता, तुम अपने पास क्रिएट कर सकते हो, लेकिन एक हमारे को एक्सपीरियंस है कि किस हिसाब से चलना चाहिए आप लोगों को कि आपको बेटर एफिशिएंसीज का फायदा हो। अब देखो 12 तारीख को तुमने अपने पास क्या किया था, बेसिक अकाउंटिंग सीखी थी, अकाउंटिंग प्रोसेस। अब 13 तारीख को जब तुम दिन शुरू कर रहे होगे तो पहले ही दिन अपने पास फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन उठा लो। यहां से 15 नंबर का कवरेज तुमको एग्जाम में देखने को मिलेगा, 15 मार्क्स का कवरेज। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड सर 15 नंबर का कवरेज यहां से देखने को मिलेगा। और इसी के साथ साथ इसी का ही एकदम भाई बंधु मैंने अपनी मैराथन में बताया है ना, जो डे वाइज कंडक्ट कर रहा हूं, अगर नहीं देखी है तो सीए फाउंडेशन बाय आई विजन के चैनल को विजिट करो। मैं डे वाइज 2-2 घंटे की क्लासेस लेकर हर एक टॉपिक को तुम्हें रिवाइज करवा रहा हूं एकदम एफिशिएंट मैनर में। सर अगर किसी भी टॉपिक की जरूरत हो तो वो भी देख सकते हो क्लासेस। सर जी लास्ट में दिखा भी दूंगा प्लेलिस्ट कहां पे है। सर अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स की अब बात करता हूं। अगर मैंने अपने पास फाइनल अकाउंट्स कर लिया उसके बाद अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में मुझे टाइम नहीं लगेगा। अगर यहां से क्वेश्चन आ गया तो यहां से भी 15 नंबर का सवाल बनेगा। इन दोनों को चैप्टर 9 और चैप्टर नंबर 7 को मिलाकर टोटल 25 मार्क्स का कवरेज एग्जाम में देखने को मिलता है। 15 नंबर का क्वेश्चन या तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से होकर 10 नंबर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से होगा, या फिर टोटल एक बड़ा 20 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा सीधा सीधा तुम्हारे नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में से। तो सर जी अपने पास यहां पर ये जो स्ट्रेटेजी दे रहा हूं इसी हिसाब से चलना। फर्स्ट डे पर अकाउंटिंग प्रोसेस, दूसरे दिन पर तुम्हारा फाइनल अकाउंट्स और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। और सर अब तुमने ये चीज नोट करी होगी, फर्स्ट डे पर बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप बताया था। किस किस बच्चे ने नोट किया था? फर्स्ट डे पे बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप बोला था। सर सेकंड डे पर देखिए, जब मैंने फर्स्ट डे पे बेसिक्स पढ़ लिए तो सेकंड डे पर मेरा गुडविल, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डेसोल्यूशन की बात आ गई। सर घबराइएगा मत, पार्टनरशिप बहुत दिक्कत दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अपनी मैराथन, डे वाइज मैराथन में पार्टनरशिप को निपटा दिया है। सिर्फ 3 क्लासेस के अंदर, सिर्फ 3 क्लासेस में पूरे पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट्स समराइज कर तुम लोगों के लिए रख दिए हैं। अगर कुछ भी ना हो ना, मेरी वो 3 क्लासें देख लेना बस। यहां पर 6 घंटे की क्लास है, 2x पे लगा के
पे देखोगे 4 घंटे में खत्म कर दोगे अपने पास। सर मान लेते हैं कि बीच में थोड़ा सा आपको दोबारा सुनना पड़ेगा, इसलिए 4 घंटे बोला है मैंने अभी अभी। सर पार्टनरशिप यहाँ पे खत्म होगा, अगेन ये तुम्हारे पास 15 नंबर का पार्टनरशिप, 15 से 20 नंबर में जाता है एक्चुअली में। ये जब से नया सिलेबस आया है नए स्कीम के अंडर, इसका जो कवरेज हो गया है वो 20 मार्क्स का हो गया है। 2 क्वेश्चन आते हैं 10-10 नंबर के। क्वेश्चन नंबर 3 में एक क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन नंबर 4 में एक पार्ट होगा, तो 2 क्वेश्चन आएंगे 10-10 नंबर के। एक क्वेश्चन जो रहेगा, जो मैंने अभी इस बार का अपना जो प्रेडिक्शन किया है, आपका रिटायरमेंट में से एक क्वेश्चन रहेगा इस बार 10 नंबर का, और डेसोल्यूशन में से एक क्वेश्चन रहेगा 10 नंबर का। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। मेरा एक्सपेक्टेशन है कि रिटायरमेंट और डेसोल्यूशन में से ज्यादा चांसेस है आने के इस अटेम्प्ट में। उसके बाद जब डे खत्म हो रहा होगा, मैं जानता हूं कि तुम अपने पास थक चुके होगे, तो इसलिए कुछ बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ लेना, कंपनी अकाउंट पढ़ लेना और इशू ऑफ डिबेंचर पढ़ लेना, जो बिल्कुल हल्का सा चैप्टर है। उसके अंदर क्या है, कुछ भी नहीं है, 5-6 जर्नल एंट्रियां हैं जिनको सीखना है और तुम्हारा काम अपने आप बन जाएगा। सर ये आपका सेकंड डे का अप्रोच हो गया। अब इसके लिए टाइम बता दीजिए सर, कितना कितना किस किस को हमें टाइम देना चाहिए। देखो बेटा, जब तुम अपने पास यहाँ पे फाइनल अकाउंट्स करने जाओगे ना, जब ये वाला चैप्टर नंबर 7 कर रहे होगे, तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंगली तुम्हारे पास तुम्हारे 3 घंटे लग जाएंगे, 3 आवर्स कम से कम लग जाएंगे, जो तुम्हें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और ये जब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स करने जाओगे ना, यहाँ पे तुम्हें 2 घंटे कम से कम देने पड़ेंगे। टोटल 5 घंटे लगेंगे, जो ओवरऑल तुम्हारे ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट की चीज को सॉर्ट कर देगा। उसके बाद बात आती है पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप में आराम से 4 से 5 घंटे तुम्हारे और निकल जाएंगे, क्योंकि ये 5 टॉपिक हैं, इनके अंदर एलोकेट करोगे, एक एक क्वेश्चन भी उठा के करोगे, 5 घंटे तो तुम्हारे यहां पर भी कहीं नहीं गए। और उसके बाद लास्ट में 1 घंटा दे देना इसको, अपने पास कंपनी अकाउंट्स वाले टॉपिक को। अगेन मैंने कितने घंटे का तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन बना दिया, तुम्हारी दिहाड़ी कितने घंटे की बन गई यहां पर भी, बताओ भाई, बताओ भाई। सर 11 घंटे का यहां पर भी हमारे पास दिन का पूरा प्लान बन गया है। 11 घंटे का प्लान चल रहा है। और लास्ट डे पर जब तुम जाते हो अपने पास 14 तारीख को सर अब क्या करना चाहिए हम लोगों को। अगेन देखो, हमने अपने पास एक से दूसरी कड़ी को जोड़ना है। सर जब फर्स्ट डे पे मैंने अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ा, दूसरे डे पे फाइनल अकाउंट्स पढ़ा, तीसरे डे पर उसी से ही एक रिलेटेड टॉपिक एनपीओ में पिक कर लूंगा। एनपीओ का क्वेश्चन अगेन 10 नंबर का आएगा, लेकिन साहब याद रखिएगा, पूरा जो 90% कवरेज है एनपीओ का, वो ऑलरेडी फाइनल अकाउंट्स में हम सीख लेते हैं। एनपीओ में तो बस थोड़े बहुत एडजस्टमेंट होते हैं, सब्सक्रिप्शन वगैरह के जो एक्स्ट्रा सीखने रहते हैं हम लोगों को। तो साहब एनपीओ का और 10 नंबर का कवरेज तुमको यहां पर 14 तारीख को सुबह सुबह कर लेना है। उसके बाद कंपनी अकाउंट्स जो तुम्हारे पास 25 मार्क्स की कवरेज रखता है एग्जाम में। ओ माय गॉड, नए स्कीम में 25 नंबर की कवरेज है कंपनी अकाउंट्स की। 2 क्वेश्चन आएंगे, एक आएगा 15 नंबर का, एक आएगा 10 नंबर का। सर 10 नंबर का एक क्वेश्चन नंबर 5 में बैठा होगा, और 15 नंबर का क्वेश्चन नंबर 6 में बैठा होगा। वो वाली कवरेज कैसे करनी है, वो वाली कवरेज के लिए तुम्हारा आखिरी दिन छोड़ा है। क्यों? सबसे तगड़ी चीज, जो सबसे स्कोरिंग चीज है और जो सबसे पहले तुमने एग्जाम में उठाना है, वो है कंपनी अकाउंट्स। सबसे सिंपल रहता है, सबसे स्कोरिंग रहता है, और बहुत जल्दी सॉल्व होने वाले क्वेश्चन ये होते हैं। इसलिए 14 तारीख को एकदम फ्रेश करके जाओ, ताकि 15 तारीख को जाते ही सबसे पहले ये क्वेश्चन पिक करना अपने पास। सर ये हो गया 25 नंबर का कवरेज। फिर छोटे मोटे टॉपिक्स आ गए, जैसे इन्वेंट्री, यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन है। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स 5 से 9 नंबर के बीच में रेंज करता है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है ये 5 नंबर का ही आएगा। अब टाइम कितना कितना देना है, देखो एनपीओ में तुमको आराम से 2 घंटे लग जाएंगे। एनपीओ के अंदर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर देखना। कंपनी अकाउंट्स के अंदर कम से कम 5 से 6 घंटे देना अपने पास, 5 to 6 आवर्स कंपनी अकाउंट्स में देना। इन्वेंट्री बहुत छोटू सा टॉपिक है बेटा, 1.5 आवर लगा रहा हूं यहाँ पर। सिर्फ इन्वेंट्री टेकिंग के क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े तंग करते हैं, इसके अलावा बहुत सिंपल है। फीफो, वेटेड एवरेज, ये सब तो यार बच्चों वाली बातें हैं। वो अपने पास एक सिंपल सा अकाउंट बना के रिसीट, इशू, बैलेंस, वो सिंपल से क्वेश्चन है। वेटेड एवरेज मेथड से निकालो, फीफो से निकालो। किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत आ रही हो, अभी मैं दिखा दूंगा मेरी मैराथन, जिसको देखकर किसी भी टॉपिक को तुम 2 से 3 घंटे के अंदर मास्टर कर सकते हो। बोलो बात समझ में आती है? हाँ सर। उसके बाद आता है लास्ट में मेरे पास मेरा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स। अगेन मेरा थ्योरी का टॉपिक आ रहा है। यहाँ पे ज्यादा टाइम अपने पास मत लगाना, जो तुम्हारे पास तुम्हारी जितनी हिम्मत बन पाए, 2 घंटे 3 घंटे बैठ के अपने पास अपना थ्योरी कर लेना। 5 नंबर का वेटेज रखना है थ्योरी ने, ज्यादा दिमाग अपना मत खराब करना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ना और काम को फिनिश कर देना। बोलो क्या बात क्लियर होती है? हाँ सर, बात क्लियर होती है। अब सर जी ये रहने वाला है हमारे पास हमारे 4 दिन का प्लान। पहले दिन मेरे साथ पूरा कोर्स रिवाइज कर लो। आखिरी के जो 3 दिन जब तुम खुद कर रहे होगे, चीजें बहुत सिंप्लीफाई हो जाएंगी, क्योंकि मुझसे फ्रेश सुना होगा। और भी कहीं पे कोई दिक्कत आ रही हो कि सर मान लीजिए 11 तारीख तक मैं वेट नहीं करना चाहता, आप अभी ही अपने मैराथन मेरे को दे दीजिए। देखो मैं मैराथन के ना अभी तुम्हें दिखा देता हूं, मत छोड़ के जाना। वीडियो यूजफुल लगी तो अभी लाइक कर दो यार, और अपने मैक्सिमम दोस्तों से शेयर करो। राय विजन के चैनल को सब्सक्राइब करो। हर दिन एक नया स्ट्रेटेजी वीडियो डाल
रहा हूं, हर दिन एक नया रिवीजन मैराथन डाल रहा हूं, ताकि तुम्हारा सीए फाउंडेशन अकाउंट्स पूरा सॉर्ट हो सके। तो इस चीज को मत स्किप करो, इस चीज को मत लाइटली लो, ये बहुत जरूरी चीजें हैं। अब देख लो, अगर तुम्हारे पास तुम्हें कोई भी टॉपिक का फुल रिवीजन करना है, उसके फुल नोट्स चाहिए, उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चाहिए, ये सब चीजें तुमको कहां से मिलने वाली हैं, अगले 2 से 3 मिनट में तुमको फटाक से बताने वाला हूं, तो मत छोड़कर जाना वीडियो को। ठीक हो गई जी बात? जी हाँ सर जी। अब ये देखो यहां पे, ये देखो यहां पे, जब तुमने अपने पास कवरेज कर लिया होगा ना, और तुम्हें किसी भी टॉपिक में दिक्कत आ रही होगी, तो YouTube पर आना, YouTube पर आकर बस लिख देना सीए फाउंडेशन बाय आई विजन। सीए फाउंडेशन बाय आई विजन लिखते ही तुमको ये मेरा एक नया डेडिकेटेड चैनल मिलेगा। देखो, जो बच्चे मुझे जानते हैं ऑलरेडी, उनको पता है कि हमारा एक बड़ा चैनल भी है आई विजन के नाम से, ये रहा। वहां हम सीए इंटर और सीए फाउंडेशन दोनों की बात करते हैं, बट अब ये डेडिकेटेड चैनल तुम लोगों के लिए बनाया है, फाउंडेशन के लिए। यहाँ पर अगर आप आकर देखेंगे मेरे लाइव सेशंस में, तो यहाँ पे आपको हर एक चैप्टर का ऑलरेडी कंडक्टेड क्लास, जो अभी मैंने कंडक्ट किया है पिछले 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर, वो सारे आपको लाइव सेशंस के रिकॉर्डिंग हमने यहाँ पे डाल दिए हैं। इसमें कॉन्सेप्ट भी है, क्वेश्चन भी है, ट्रू फॉल्स भी है उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू आरटीपी एमटीपी वाले, जिससे तुम्हारे पास तुम्हें कवरेज क्वेश्चंस का भी मिलेगा, ट्रू फॉल्स का भी मिलेगा। पूरी तैयारी करवा दी है इन क्वेश्चंस में। और जो मेरा फाइनल मैराथन में 11 तारीख का बोल रहा था, वो भी मैंने शेड्यूल कर रखा है। यहाँ पे सुबह 11 बजे से बैठूंगा, रात को जब तक सिलेबस नहीं खत्म हो जाता, पूरा सिलेबस करवा के ही तुम लोगों को दम लूंगा। बोलो क्या बात समझ में आती है? इसके अलावा अगर मेरे और फ्री रिसोर्सेज, फ्री नोट्स, फ्री क्वेश्चंस चाहिए हो, तो आई विजन की वेबसाइट पे विजिट कर लेना। यहाँ पे अपना लॉगिन करना अकाउंट, अगर अकाउंट नहीं बना रखा तो साइन अप करना, सिंपल डिटेल्स डालोगे, 1 मिनट में साइन अप हो जाएगा। कोर्स सेक्शन में जाना, कोर्स सेक्शन में जाकर कैटेगरी सिलेक्ट करना सीए फाउंडेशन, और यहाँ पर मेरे अमेजिंग एग्जाम ओरिएंटेड बैच और रेगुलर बैच हैं, उनका अगर डिटेल चाहिए हो तो यहाँ से ये व्हाट्सएप का सिंबल आ रहा है, इस पर क्लिक करना और हमको व्हाट्सएप कर देना। हम फ्री के लेक्चर्स, जो डेमो लेक्चर्स हैं, वो तुम लोगों को भेज देंगे। सर जी, उसके बाद जो हमने लेना है वो है ये स्ट्रेटेजी कोर्स। स्ट्रेटेजी कोर्स के अंदर 1400 लर्नर्स ऑलरेडी स्ट्रेटेजी कोर्स का फायदा उठा रहे हैं। यहाँ फ्री पर जैसे ही क्लिक करोगे, अगर तुमने लॉग इन किया होगा, कोर्स के अंदर चले जाओगे, यहाँ पर मैंने तुम लोगों के लिए पता है क्या क्या डाल रखा है। ये देखो सर, स्ट्रेटजी पीडीएफ डाल रखे हैं, जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, कहां से तुम्हारा ट्रेंड इस बार बोल रहा है, कहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, ये सब चीजें डाल रखी हैं। फिर उसके बाद तुम्हारे लिए रिविजनरी क्लासेस डाल रखे हैं, हर एक टॉपिक के रिविजनरी नोट्स डाल रखे हैं, हर एक टॉपिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल रखे हैं। चैप्टर वाइज देख लो, यहाँ पे ये ऑलरेडी ये वीडियो सिंबल जो बना है, ये वीडियोस डाल रखे हैं। और प्रेजेंटेशन कैसे इंप्रूव करनी है सीए फाउंडेशन अकाउंट्स में, उसका भी पूरा सेशन अपलोड कर रखा है। तो सर इसी कोर्स के अंदर है, यहां मत क्लिक करते रहना, यहां से नहीं खुलेगा, ऊपर से जहां पे अभी दिखा रहा था ना, फ्री पे क्लिक करना, जैसे साइन अप करा होगा, लॉगिन किया होगा, तो इसके अंदर चले जाओगे, वहां जाके ये चीजें सारी ओपन हो जाएंगी। चाहिए हो तो आई विजन का मोबाइल एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वहां से अपने पास एक्सेस कर सकते हो। सर बहुत जोरदार चीजें तुम लोगों के लिए अवेलेबल करवा दिए हैं। अब कोई बहाना नहीं चाहिए कि सीए फाउंडेशन अकाउंट्स नहीं हो पा रहा है। आई होप मेरे नन्हे मुन्नो कि ये आपके लिए यूजफुल रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर रखना, यही एक वो चैनल है सीए फाउंडेशन का जिसकी तुम्हें जरूरत है आखिरी वक्त पर और अपना सीए फाउंडेशन क्लियर करने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। लाइक जरूर करके जाना। मिलूंगा अगले स्ट्रेटेजी वीडियो में, और चीजों को सिंप्लीफाई कर लाऊंगा तुम लोगों के लिए, कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेकर आऊंगा तुम लोगों के लिए। ये सब चीजें तुम्हें तभी मिलेंगी जब तुमने सब्सक्राइब कर रखा होगा। थैंक यू वेरी वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।